क्या आप फिर से इस दुनिया में जन्म लेना चाहते हैं आशा जी? अरे भाई डाइट कोक की शॉर्टेज हुई थी और वो भी अब पूरी हो गई है। उसमें तूने आशा जी की आत्मा को क्यों परेशान कर दिया? और जब से इंडिया में इंटरनेट सस्ता हुआ है ना, तब से लेकर अब तक का कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है उसको सोशल मीडिया में मिल्क ना किया गया हो। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा छोटा है बड़ा है, हर मरे हुए आदमी के ऊपर कोई ना कोई अपना मरा हुआ चैनल लेकर आ जाता है अपने चैनल को रिवाइव करने। आशा जी, क्या आपको मुक्ति मिली है? नो। लेकिन भाई मुक्ति मिल जाती तो मुक्त रहने कहाँ देगा? हर किसी की आत्मा को तो मिलाकर तो अपने वोटों पे बात करता रहे। फेमस आदमी को ना जिंदा चैन मिलती, ना मरने के बाद चैन मिलती। जिंदा रहो तो फैन मार ले, मरने के बाद ऐसे चूतिया मार ले। ये जो अपने वोट को मिलाकर ना पूछे आपको मुक्ति मिली, आपको पुनः प्यार मिला, वहाँ वो जो सन छप्पर में आपके वो छूट गए थे प्रेमी, वो मिले वहां जाके? है इलॉजिकल बात। आशा जी, क्या आपकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है? आज तक मुझे समझ नहीं आया हनी टेप के ऑडियो मिक्सर पे बुलाकर आत्मा से बात करने वाले, ये आत्मा से बात करते कैसे हैं? सामने से सिर्फ फटे बांस की आवाज आती रहे मुझे, ये मैं नहीं मरा, मेरे को मेरी आत्मा को शांति नहीं मतलब मुझे खुद समझ नहीं आते हैं, बात कैसे करें मतलब सामने वाले से। भूत और आत्मा को लेकर तो नॉलेज थोड़ी सी कम है, क्योंकि मैंने थारे आगे चूतिया करे नहीं जीवन में कभी। बस भाई मुझे इतना तो पता है, जो हनी टेप का ऑडियो मिक्सर है ना, जो किसी ना किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ तो यूज होता है, क्योंकि मुझे इंटरनेट ने तो यही बताया। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ऐसे भूत तभी बात होने लगी हो, तो बात अलग है। और एक सोचने की बात है, कोई मरने के बाद इस धरती पर वापस तो नहीं आना चाहेगा। जितना पाप इस धरती पर हो रहा है ना भाई, ना आए वह वापस, और उसे पता हो कि मुझे वापस बुलाने का तरीका जो हनी टेप पे है, फिर तो भाई बिल्कुल ना आवे। अब मैं तो बिल्कुल ना हो भाई। और ऐसा भी कुछ नहीं है ना कि कुछ अलग ही मसालेदार चीज निकाल कर लाया हो अंदर से। वही बात हमने न्यूज में देख ली, वही ये बता रहा है कि आशा जी, क्या आपकी मुलाकात लता जी से हुई है? भाई उन्हें तो इतने दिन हो गए जाए, उन्हें तो बकस दगम दगम, और वो आशा जी लता जी हैं। ऐसी आवाज तो उनकी चाय के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीने का भी ना है, जैसी तेरे इसमें फटे बांस मारी। सच्ची बताओ, तेरे वही वाली आवाज है ना जो मैं समझ रहा, आप बाथरूम बैठ के जो पाद मारा तू, अब फटे से बांस जैसी वही आवाज है ना? सच बता दिए। और लता जी तो भाई बहुत अच्छी इंसान थी। मैं समझता था वो सिर्फ एक सिंगर है, पर वो सिंगर नहीं, वो सिंगर के साथ साथ अपना फ्यूचर भी देख सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में पहले ही बोल दिया था कि दोबारा जन्म ना मिले तो वही अच्छा है। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है। और ये सेम चीज हर किसी ना किसी सेलिब्रिटी के मरने के बाद होती है, उसकी आत्मा यहाँ मिल की जाती है। क्या मैं सिद्धार्थ शुक्ला से बात कर रहा हूँ? अबे ट्रेन के हॉर्न बजाने बंद कर यार, उस इंसान को जाए हुए 5 साल हो गए, अब बुलाने का क्या मतलब है उसे? अब तू खुद तो पूर्ण जन्म की बात कर रहा है और तू बुला रहा है 5 साल पहली आत्मा। भाई तू पहले डिसाइड कर ले अपना कॉन्सेप्ट। अगर पूर्ण जन्म होता है तो 5 साल तक आत्मा वहां बैठी नहीं होगी, उसने दूसरा जन्म ले लिया होगा। अगर पूर्ण जन्म नहीं होता तो तू ये आत्मा मिल कहां से रही है? पहले अपना कॉन्सेप्ट डिसाइड कर भाई, क्या बनाना क्या नहीं बनाना, और क्यों बुलानी आत्मा। उसके फैंस सवाल कर रहे थे कि सर को बुला दो, सर को बुला दो, इसके पास पावर है दूसरे यूनिवर्स से आत्मा बुलाने की। और उससे बुला के क्वेश्चन क्या पूछते हैं? वही 4 सवाल, घिसे घिसे पिटे 4-5 सवाल है इसके, वही सबसे पूछते हैं। आप मरे क्यों? आपको किसने मारा? आप क्या कर रहे हो वहां पे अभी? आपका पूर्ण जन्म होगा नहीं होगा? वही 4-5 सवाल पूछने के लिए किसके फैंस पूछ रहे थे, हम तो गेंडू हैं, हम तो गेंडू हैं, गेंडू हम तो। मतलब सच ही है यार, इंडिया में टेक्नोलॉजी बदल सकती है, तरीके बदल सकते हैं, पर अंधविश्वास पुराना का पुराना ही रहेगा। जो चलता आ रहा था वही अब तक चल रहा है भाई। हमने सोचा था अंधविश्वास से लोगों का उठ चुका होगा विश्वास, पर नहीं भाई, अंधविश्वास को आजकल भी लोग उसी तरह मानते हैं जैसे पहले मानते आए थे। और अगर मजाक सेट करता हूँ ना, अगर यो काम 20 साल पहले कर रहा होता ना, तो लोग वाग उसके पैर धो धो पी लेते, बाबा बना देते से बाबा। और भाई अगर तुम इतने पुराने पुराने लोगों को बुला ही रहे हो ना, तो नेहरू जी को बुला दो। काफी सारे लोगों को कंप्लेन है, पहले तो मुझे ये मैं भी पूछ लूंगा उन्हें कुछ, एक बार बुला कर दिखाओ भाई मुझे। और ये उन लोगों को बुलाते हैं जिनके डेथ का पूरा चिट्ठा गूगल पे पड़ा हुआ है, वहां जाकर पढ़ लो और इनकी वीडियो देख लो, वो सेम ही है। वो उसको फैक्ट चेक बता देंगे कि देखो गूगल पे भी ये पड़ा है और आत्मा भी यही बोल रही है। भाई चूतिया आदमी, जब तू गूगल से पढ़ के बोल रहा हो तो सच ही होगा वो तो फिर, और सेम ही होगा। और अगर इतनी आत्मा बुलाने का शौक है ना, तो किसी मिस्टीरियस केस में बुलाओ ना, कर दो कोई केस सोल्व। क्या आपके कातिल को सजा मिली है, जो कि असली कातिल है? अबे किसी को तो बकस दे, इसको तो मजाक में मिल नहीं सकते। मेरा ना एक सवाल है, जितने भी घोस्ट हंटर और ये आत्मा बुलाने वाले हैं, जैसे तुम आत्मा का नंबर डायल करते हो, तो कभी रॉन्ग नंबर भी तो लगता होगा कि बुलाना उसकी चाह रहे थे, आ उसकी गई। ऐसा भी हुआ कभी? अगर हुआ हो तो क्या होता है मुझे बताओ जरूर भाई, मेरी कमेंट कर दियो। इस बार की वीडियो भी उन तक पहुंचा दियो भाई, ये वीडियो उन तक जो है कमेंट कर सके। और भाई इनकी कमेंट सेक्शन में ना इन तभी एक कदम आगे वाले लोग मिलते हैं। अब मैं अपनी जुबान ज्यादा गंदी नहीं करना चाहता, तुम खुद समझ जाओ। मेरे दोस्त से प्लीज बात करो ना प्लीज, मेरे बड़े पापा से प्लीज बात करो ना प्लीज। और लोगों को सच में लग रहा है कि आशा भोसले जी और सिद्धार्थ भाई की आत्मा आई है और इससे बात कर रही है। और मैं सच्चा बता रहा, अगर मेरे मरने के बाद किसी ने मेरी आत्मा को इस तरह बुलाई ना,
जब तक मैंने 20-25 गाली ना दे दूं इन्हें, तब तक मत मानिए कि अनमोल भाई की आत्मा है। इंडिया में तो सेलिब्रिटी को ढंग से मरने भी नहीं देते, मरने के बाद भी उसकी। और भाई मुझे पक्का पता है अमिताभ बच्चन की वीडियो तो पक्का शूट करके बैठे होंगे। मैं यहाँ थोड़ा अजीब साउंड कर रहा हूँ, बट इनका काम ही यही है, मरने से पहले वीडियो शूट कर ली और मरते डाल दी। और भाई इनका कॉन्सेप्ट ही क्या है कि कोई मर जाए, कोई बड़ा सा आदमी मर जाए, हम उस पर वीडियो बना देंगे और बस मामला खत्म। और कभी तो आत्मा वहां तो हिलती नहीं है कि वही तांत्रिक मंत्री कभी उसे बोतल बाटल में पैक पुक करके बिल्कुल रख लें, और कभी ये इतनी दूर से आत्मा को अपने पास बुला लें बात करने को, सिर्फ क्या हाँ या ना। और अगर मैं आप सच सच बताऊं, ये आत्मा इस तरह बुला भी लेते हैं, वो आत्मा 1200 से 1300 किलोमीटर अपने घर से चल के इनके अलावा तक आई, और उस आत्मा को आने के बाद पता चले कि मुझे यहाँ बुलाया किस लिए गया है, सिर्फ 30 सेकंड की रील काटने के लिए। क्या बीतती होगी इस आत्मा के दिल पे। और भाई अगर तुम इतनी मेहनत कर रही हो आत्मा को बुलाने में, तो उसके साथ शादी से रील शूट क्यों कर रहे हो? कम से कम एक ब्रांड प्रमोशन तो करवा लिया करो, थोड़ा सा प्रॉफिट उसका भी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में अगर किसी की डेथ हो गई है, उनकी आत्मा से बात करना है, तो वो पॉसिबल है, जिसका चार्जेस है 5,000 रुपए। आप अगर खुद चाहते हो बात करना तो आप खुद भी बात कर सकते हो, बट उसका चार्जेस है 35,000। और मास्टर जी वीडियो कॉल का क्या लोगे? और ये कॉल 20-25 सेकंड में ड्रॉप तो नहीं हो जाने की? कभी पता लगा मैं 35,000 रुपए पूछूं तुम्हें और या 15-20 सेकंड में कॉल ड्रॉप हो जाए बीच में, फिर क्या होगा मेरे 35-40,000 रुपए का? और ये आपकी वीडियो की तरह यस नो थैंक यू तक तो निर्णय की बात तो कर पाऊंगे ठीक से हम? हमें कुछ पूछना पड़ जाए, कुछ बड़ी सी बात वो तो कर पाओगी, या यस नो थैंक यू करेगी सारी रील की तरह? जनरली अगर इस देश में कोई बेरोजगार है ना भाई, उसकी खुद की गलती है, वो खुद चूतिया है। यहाँ तो मौत से धंधा बन जा रहा लोगों। अब कुछ भी कर सकते हो भाई तुम। ये खुद डीजे बनना चाहता होगा, पॉडकास्टर बनना चाहता होगा, न्यूज एंकर बनना चाहता होगा, वो नहीं हो ना तो एक हनीकॉम्ब लेकर बैठेगा और उस पर आत्मा बुलाया जी। भाई जो बेरोजगार है वो अपनी वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। और इसे भी एक आधा गांव देहात का लोग ऐसे मिल जाता होगा कि कोई कहता होगा आके मेरी दादी से बात करवा दे, वो बता देगी कहाँ कंगन कहाँ छुपा रखी है उनने, और वो मेरे बाबा से बात करवा वो सीट के पेपर कहाँ छुपा कर रखे। जहाँ इन जैसे लोगों ने घर मन का स्पीकर रखा है, मौत का नंगनाच बना रखा है, आत्मा बुलाने का धंधा शुरू कर दिया, वहां आदमी कोई बेरोजगार कैसे रह सकता है? और डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आई थी कि डेथ से पहले आप नशे में थे, वो भी बहुत नशे। क्या उस वक्त आप नशे में थी? नशे में थी, बहुत नशे में थी। मुझे तो श्रीदेवी जी के लिए बुरा लग रहा है कि इतने सालों बाद उनकी आत्मा बुलाई भी गई, तो उनका पहला सवाल सुनने को क्या मिला? आप नशे में थी। जैसे जैसे जो आत्मा बुलाते टाइम पीछे जाता जा रहा है ना टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है अगले वीडियो में गांधी जी की आत्मा ना बुला ले। मैंने सुना है जी आपका जो वो 12th का रिपोर्ट कार्ड रखा है उसमें आपके 40% ही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और मैंने सुना है जो आप अफ्रीका अफ्रीका की बात चला है वो उसमें हिस्ट्री में, वो आप वहां से पढ़ने पढ़ने कुछ नहीं ट्रिप पर गए थे। भाई जो इतने दशक तो पहले थार से बच कर चले गए, उन तक उनकी आत्मा को शांति जीन दो। उनकी आत्मा को क्यों लेने का रखी तुमने? ऐसी बात करते करते मेरे दिमाग में कुछ आया कि जैसे 1% मान लो कि ये चीज सच हो, कि जिस तरह जो आत्मा बुला रहा है, आत्मा आ जाती हो। 1% हमने किसी एक आदमी की आत्मा बुलाई और उसके दुश्मन की आत्मा आ गई, तो वो तो मीडिया में दिखाने के लिए उसके बारे में जो भी पूछा झूठ बोल लेगी कि तुम दारू पीते थे। यस मैं पीता था, मैं तो गांजा फूकता था, मैं तो माल फूकता था। अब बहुत अफेयर थे मेरे तो अजी, मैं तो बहुत ही गंदा इंसान था, बहुत ही नीच आदमी था, मतलब बहुत गलीज। जितना आप सोच नहीं सकते उतना गलीज आदमी था मैं तो। भाई पूरा जीवन चलेगा उस आदमी का अपनी इमेज ठीक करते हुए, और मरने के बाद उसकी इमेज चली गई। सोच कर देखो उस पर क्या बीतेगी मरने के बाद। मतलब मरने के बाद नेगेटिव पीआर हो जाएगी और दबेगी भी नहीं, क्योंकि कोई पैसा खर्च नहीं करना है कि मर गया कौन पैसा खर्च करेगा, पीआर ही तो और नेगेटिव होने। हर क्यों हुई? किसी चूतिया को अपनी वीडियो बनानी थी ट्रेंडिंग टॉपिक पे, आपके हाथ में बुला के कि उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में चल जाए। और उसने आज तक भूत आत्मा बुला के ना तो किसी प्रशासन की हेल्प करी, ना उसके घर वालों की हेल्प करी, ना उसकी आत्मा की हेल्प करी, किसी की हेल्प नहीं करी इनने। बस बुलावे जस्ट नो पूछे और वापस भेज दे। ये मतलब 8-8 9 9 साल मरे हुए लोगों की आत्मा बुला रहा है, इतनी दूर से आत्मा बुला रहा है यहाँ तक, और क्या सवाल कर रहा? आपकी मौत कैसे हुई? भाई कुछ तो क्रिएटिव कर ले। आत्मा खुद बोर हो गई होगी यार, वो तेरे ठगे हुए सवाल सुन सुन के। कम से कम कुछ तो क्रिएटिव निकाल दिमाग में, अगर बुला भी रहा हूँ इतनी दूर दूर तक बुला रहा हूँ आदमी, इतनी बेचारी छल कर रही इतनी दूर से, वो बेचारा नहीं सोचता होगा कि भाई अबे यार मैं क्यों आया यहाँ, फिर वही सवाल करेगा, फिर वही सवाल करेगा, कैसे हुई थी आपकी मौत? पाइल से हुई थी मेरी मौत, बता क्या करेगा? कैसे बता दूं? इंटरनेट पर डाल रहा है, बेइज्जती करवा देगा पूरे अंडरवर्ल्ड में, थू थू करवा देगा मेरे पूरे अंडरवर्ल्ड में। मेरे पोता पोती होंगे वो बेचारे अलग बोली होंगे पूरे स्कूल में, और ये अकेला नहीं है, इन चूतियों की पूरी फौज है। फर्क इतना है कि जो किसी फेमस आदमी के मरने पर पहले वीडियो डाल दे ट्रेंडिंग में आ जाए, वो फेमस हो जाता है। भाई मैं मरने से पहले अपनी वसीयत किसी का नाम करूँ ना करूँ, अपने बॉडी पार्ट अपने अंग डोनेट करूँ ना करूँ, पर एक पर्चे पे ये जरूर लिख के जाऊंगा पुलिस वालों को देके और सरकार को देके, अगर किसी ने मुझे मरने के बाद मुझे हरमन के स्पीकर पे बुलाया, उसकी गांड मार ली। जब आपने श्रीदेवी का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था तो श्रीदेवी ने आपको क्या बताया? उसी बाथ टब में जाके बैठ के इन्वेस्टिगेशन कराया, मतलब एक्सट्रीम जो कह सकते हैं ना। एक ही है सच्ची, ये सेम कंट्री, सेम रूम,
सेम होटल, सेम रूम, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थोड़ा-सा मुझे लगा है, पर फिर भी चलो मान लेते हैं। वहाँ जाके उसी बाथ टब में बैठ के उनकी आत्मा बुला रहा है। क्या बोलूँ मैं? क्या बोलूँ इस बात पे मैं? और अब तो बिल्कुल मैं मानता ही नहीं कि भूत आत्मा ऐसी कुछ चीज़ होती है। अगर होती, तो इन जैसे लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करती। पहले इनके साथ गलत होना चाहिए, तब मान लूँगा। वहाँ पे बाथ टब में मैं बैठा, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैंने पूछा, श्रीदेवी जी आप यहाँ पे आ सकते हो? काफ़ी देर तक कुछ भी नहीं आया। क्या मेरे आसपास कोई है? हैं? श्रीदेव जी की आत्मा इतनी मर्दानी कैसे होगी? ये पक्का किसी और की आवाज़ है। ये पक्का नेगेटिव तैयार करने आई है श्रीदेवी जी की। और ये एलेक्सा का बहुत गलत यूज़ हो रहा है। भाई मज़ाक से बता रहे हैं, बहुत गलत यूज़ कर रहे हो तुम। इन्हें मतलब कुछ भी डिवाइस मिल जाए ना जिसमें स्पीकर हो, उसी बात में मिला दे साले। क्या आपकी मौत एक प्लान मर्डर थी? जुबिन गार्ग, सुद्दी मूसेवाला, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं बचा जिन्होंने हरमन के डब्बे पे ना बुलाया हो। सबको ही तो बुला लिया भयंकर। वही प्री रिकॉर्डिंग बातें। अरे भाई कुछ करना है तो कुछ अलग करना। वो सेम तो इंटरनेट पे पहले ही पड़ा है। वो तो वहीं मत्ता मार लो, वहीं पढ़ लूंगा जाके मैं। तेरे अलावा क्यों अम्मा फिर देखकर कुछ कर रहा है तो कुछ अलग ला। अगर जनता को चूतिया बनाना है तो कुछ अलग कर ले। वैसे भाई जो तुम ये यंत्र सा लियो फिर रहे वी शेप का मेरे कच्चे ऐसा, जो कहीं अमेजोन पे मिल जा क्या? हम भी देख लेते यार, हम भी अपने आसपास पता चला लेते, कोई आत्मा उतमा हो तो हम बता दो। वैसे मैंने देखा तो अमेजोन तो कहीं पड़ा हुआ। ये बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर है। ये किसी भी लैब में आपको मिल जाएगा, और अमेज़न पे तो मैंने दिखाई दे मिल जाएगा। मतलब बहुत पहले किसी और कंट्री में ऐसा कुछ चला था कि ये एक मैग्नेटिक डिवाइस बनाई गई थी कि आत्मा अगर इसके आस-पास आती है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। सीरियस, बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सीरियस। अगर तुम बुला भी लेते हो ऐसे आत्मा को, तो अच्छी बात है बुलाओ। तो उनसे कुछ अच्छा काम करवाओ ना, ये पॉडकास्ट लेने से अच्छा कुछ अच्छी चीज़ करवाओ। तब तो कुछ मतलब मन ने भी देश का भला कर दिया, किसी उसके परिवार का भला कर दिया, अपना भला कर लिया। अपना तो खैर तुम कर ही रहे 14 व्यू ले ले। मतलब कुछ अच्छा काम के लिए बुलाओ ना, अगर बुला ही रहे तो। देश का भला करो कम से कम। पाकिस्तान भेज दो, अपना एजेंट बना के उन्हें वहाँ से कुछ ब्लास्ट ब्लूस्ट करवा दे, पाकिस्तानी हटवा दो। या कुछ अमेरिका भेजो, वहाँ तक सीक्रेट उनके प्लान मंगवाओ। कुछ ऐसा काम करो ना जो देश की मदद हो या उनके परिवार की मदद हो, कुछ ऐसा काम करो ना। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। भाई आपने पुराने वाली वीडियो में बहुत प्यार दिखाया मुझे। मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा प्यार दिखाया जाएगा। आई नो कि उस पे कमेंट में बहुत सारे मतलब मैं नाम नहीं लूँगा। है इंस्पायर मैं हो रहा हूँ उनसे भाई, तो मैं उनके जैसी वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मतलब प्रॉपर थोड़ा-सा कॉपी टाइप बना रहा हूँ। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट में आप लोग उनका नाम लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो भी एक दिन मेरी वीडियो देखे और वो बोले कि हाँ भाई कोई कॉपी कर रहा है मुझे। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने पुरानी वाली वीडियो बहुत अच्छा प्यार दिखाया मुझे। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे भी इतना ही प्यार दिखाए, उससे ज़्यादा प्यार दिखाए, और अगली वीडियो पे भी ऐसा दिखाए। जल्दी-जल्दी ट्राई करूँगा मैं वीडियो लाने की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय। और हाँ भाई, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी कंटेंट बनाना मैंने शुरू कर दिया है। मैंने बोला था ना पिछली वीडियो में कंटेंट बनाना शुरू कर दूँगा। तो इस बार कंटेंट बना रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे फॉलो कर लेना। कॉमेडी, थोड़ा फन भाई, सब कुछ अच्छे चल रहा है, तो प्लीज़ जाके फॉलो करो, ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।